सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पता कैसे चले कि अल्लाह ने उसे मेरी ज़िंदगी से निकाला या मुझे उसकी ज़िंदगी से निकाला। देखिए, अल्लाह अपने बंदे से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। तो एक बंदा जो अल्लाह का नेक होता है ना, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी से हर बुरी चीज़ को निकाल देता है। तो आप अगर अच्छे हैं, नेक हैं, परहेज़गार हैं और कभी भी उसके साथ गलत नहीं चाहते, उसके बावजूद भी अगर वो शख्स आपको छोड़कर चला जाता है तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी से अल्लाह ने उसे निकाला। अगर वो शख्स नेक था, आप गलत जाते थे, नेगेटिव जाते थे, लेकिन वो नहीं जाता था, वो नेक परहेज़गार बंदा था, तो अगर वो आपको छोड़ गए या आप उसे छोड़ गए तो ये बात अपने ज़हन में रख लें कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी से तुम्हें निकाला। पता है आजकल के ज़्यादातर नौजवान नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते? अब वजह ये नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है। लंबी से लंबी नमाज़ 20 मिनट की होती है। अगर कोई नमाज़ आधे घंटे 1 घंटे की भी होती ना तो ये लोग पढ़ लेते, टाइम का इशू नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग पाक नहीं रह सकते, अपने बदन को पाक नहीं रख सकते, एक नमाज से दूसरी नमाज तक नहीं चल सकते। रात देर तक के जिन्हें आप सोचते हैं, कि रात के अंधेरों में जिन्हें आप देखते हैं, अफसोस कि उन्हें आप दिन के उजालों में भी नज़र नहीं आते। आप बड़ा कहते फिरते होंगे ना कि आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी भी एक इज़्ज़त है। तो ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपकी इज़्ज़त सामने तब आती है कि जब आप किसी की मोहब्बत में बेबस हो जाते हैं और हर वक्त मैसेज और उनके मैसेज का इंतज़ार करते हैं। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तब भी बरकरार रखें कि जब आपको कोई ठुकराए। लोग हमें बताते हैं कि वक्त बदल जाता है और वक्त भी हमें बता देता है कि लोग भी बदल जाते हैं। बुरा और अच्छा वक्त आता है सिर्फ इसलिए ये दिखाने कि कौन अपना है और कौन पराया। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए, और सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना उस पर कह के लगाए। अगर आप सच्चे हैं, लोग नहीं मान रहे, तो चुप हो जाएं और अपने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली औरत थी कि जिन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। यूँ अल्लाह ने हर लड़की को अपने पसंद का खावंद करने की आज़ादी दी, इजाज़त दी। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने अर्श से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि फ़ातिमा अली के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से पूछा कि बेटी फ़ातिमा, अली का रिश्ता है, हाँ कर दूँ? अफसोस है कि आज ना एक बेटी अपनी पसंद का इजहार करने से भी शर्माती है और बाप अपनी बेटी से पूछते हुए भी शर्माता। वैसे पूछता है, हमारे माशरे में कोई बाप पूछता है अपनी बेटी से कि फ़लाने लड़के का रिश्ता है, हाँ कर दूँ? अगर बेटी हाँ करे तो भी उसका बाप उसे करा देता है, अगर ना करे तो भी। ठुकरा दिया शादी से उसने मुझ फ़कीर के साथ, देखना अब रखेल बनकर रहेगी किसी वज़ीर के साथ। औरतों के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि वो पैसा और चमड़ी मतलब खूबसूरती ज़्यादा देखती हैं, ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ कि यार कभी भी ये चीज़ें, हाँ एवरेज हो बंदा, अपने हिसाब से बंदा कंपेयर करे, अदरवाइज़ कभी भी किसी के अंदर पैसा देखकर या बाहर की खूबसूरती देखकर उसे ना अपनाना। यार आप कोई जानवर नहीं ले रहे, और अगर आप ये चीज़ें देखते हैं ना तो आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। जब भी किसी को अपनाना चाहो ना तो उसके अंदर अखलाक देखो, दीन देखो। जलाकर सारे जिस्म का खून वो पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से एक बाप घर चलाता है, और बनाकर अफसर बेटे को ज़माने का वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रक्षा चलाता है। देखिए, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिल जाएगी, लेकिन अगर बाप को नाराज़ करोगे ना तो उस जन्नत का कभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो बाप की आज सख्ती बर्दाश्त कर लो, कल ज़माने वाली सख्ती तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कितनी अजीब बात है ना कि हम सबसे पहले दरख्त काटते हैं, फिर उन्हीं दरख्तों के पेजेस बनाते हैं, फिर उन्हीं पेजेस पर लिख देते हैं कि दरख्तों को ना काटें। यकीन करें कि अगर दरख्त हमें वाईफाई के सिग्नल्स देते तो हर घर के बाहर दरख्त होते। दरअसल दरख्त हमें ज़िंदगी देते हैं कि जिसका हमें शऊर ही नहीं। हर औरत अजीम होती है, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी माँ को देख लो। कोई भी औरत यार 2 टके की नहीं होती। वो अगर माँ है तो जन्नत है, बीवी है तो हमसफ़र है, और अगर बेटी है तो रहमत है।